या मैं मूवी के स्टार्ट में हम दो लड़कों को देखते हैं। वो लोग तालाब किनारे बैठे ड्रिंक्स कर रहे होते हैं। वहाँ एक लड़की नदी में होती है और ये दोनों को बुलाती है। ये दोनों लड़के मौज मस्ती करने के लिए तालाब में नहाने जाते हैं। अचानक से वहाँ लड़की पर कोई हमला कर देता है और सिर्फ उसका हाथ ही इन लड़कों के हाथ में बचता है। ये देखकर दोनों लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हमें कपल को देखते हैं, अवनी और मारुति। वो गहरे पुल के अंदर फंसे हुए हैं। दोनों के बीच गहरा झगड़ा हो रहा है। वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और वहाँ कोई नहीं है जो इनकी पुकार सुन सके। अब कहानी पीछे जाती है और हमें दोनों की अपनी अपनी जिंदगी दिखाई जाती है। मारुति रैपर बनना चाहता है। रैपिंग करके वो इंटरनेट पर फेमस होना चाहता है। अवनी ऑलरेडी बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है। सोशल मीडिया पे उसके 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स भी हैं। वो मिस वैनिटी के नाम से काफी फेमस है। मारुति झुग्गी बस्ती में रहने वाला लड़का है। अवनी बंगले में रहने वाली लड़की है। मतलब दोनों के बीच में जमीन और आसमान का फर्क है। मारुति फेमस होने के लिए हर तरह की वीडियो बनाता है, पर किस्मत है कि उसका साथ ही नहीं दे रही। एक दिन मारुति अपने दोस्त के साथ एक बंगले के बाहर शूट कर रहा होता है कि तभी बंगले का गार्ड आकर उनका ड्रोन तोड़ देता है। मारुति गार्ड से लड़ने लग जाता है। शोर सुनकर बंगले की बालकनी में अवनी आती है। जब मारुति की नजर अवनी पर पड़ती है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। वो उस पर फिदा हो जाता है। अवनी को भी मारुति काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगता है। मारुति जानता था कि ये तो फेमस मिस वैनिटी है। अवनी उसको इंस्टा पे ढूंढकर उसके रील्स देखती है। उसको मारुति का कंटेंट काफी अच्छा लगता है। अवनी बहुत ही डाउन टू अर्थ लड़की है। इन्फ्लुएंसर होने का उसे कोई घमंड नहीं है। दोनों की फिर से मुलाकात होती है एक रैपिंग सिंगिंग शो में। मारुति काफी तगड़ा रैप करता है जिससे अवनी और इम्प्रेस हो जाती है। मारुति अवनी से कहता है, हम लोग कोलैब कर सकते हैं क्या? अवनी का एक दोस्त कहता है, ऐसे लोगों के मुंह मत लगना, गली का मवाली लग रहा है ये। बट यहाँ अवनी को मारुति काफी टैलेंटेड लगता है, इसलिए वो अपने दोस्त की बात ना सुनते हुए मारुति को हाँ कर देती है। अब ये दोनों मिलने लगते हैं, एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। मारुति की फैमिली में उसकी माँ और बहन है। पिता बचपन में ही भाग गए और अब उनकी दूसरी फैमिली है। अवनी के माता पिता नहीं है। एक दिन मम्मी पापा और वो कार में कहीं जा रहे थे। कार पानी में गिर गई। अवनी बच गई, पर मम्मी पापा को उसने अपनी आंखों के सामने मरते देखा। वो कुछ नहीं कर पाई। इस बात का गिल्ट उसे आज भी होता है। अवनी ने देखा कि मारुति के पास अच्छा फोन नहीं है, तो वो उसे आईफोन गिफ्ट कर देती है। अवनी को कोलैब से ज्यादा मारुति में इंटरेस्ट आने लगता है। उसके साथ उसे काफी अच्छा फील होता है। कोलैब भी करते हैं दोनों। अवनी अपनी लाइफ में जो जो करती है वो मारुति एंजॉय कर रहा होता है और मारुति अपनी लाइफ में जो जो करता है वो अवनी एंजॉय कर रही होती है। मिलना जुलना इतना ज्यादा हो जाता है कि दोनों अब एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। मारुति अवनी को अपने घर वालों से भी मिलवा देता है। गलती से अवनी प्रेग्नेंट हो जाती है। अवनी की बहन और जीजू आते हैं और उसे समझाते हैं कि बच्चा गिरा दो, पर अवनी किसी की बात नहीं सुनती। वो जब ये बात मारुति को बताती है तो वो उसे अपने घर लेकर चला जाता है। अवनी पीसफुल पाना चाहती थी, जिसके लिए वो गोवा जाने का बोलती है। उसकी बहन तारा और उसके जीजू विक्रम मारुति से बात करने आते हैं। वो उसे यही समझा रहे थे कि अवनी को समझाओ कि बच्चा ना करे, ये कोई उम्र नहीं है बच्चा करने की। मारुति कहता है कि वो सब कुछ मैनेज कर लेगा। उनका ड्राइवर कहता है कि मैं भी रेडियो में अपनी आवाज सुनने के सपने देखता था। मुझे भी सिंगर बनना था, लेकिन नहीं बन पाया। पति बन गया, फिर उसके बाद बाप बन गया और फिर ये दोनों जिम्मेदारियां निभाते निभाते ड्राइवर बन गया। बच्चे को गोद में लेकर तू आर्टिस्ट बन जाएगा क्या? एक हाथ में बच्चा और दूसरे हाथ में माइक उठा लेगा क्या? मारुति को एहसास होता है कि बात तो सही है। अगर इस जिम्मेदारी को निभाने का सोचा तो जो सपना उसने देखा है उसे वो कब पूरा करेगा। अवनी से बात किए बिना ही वो दोनों बाइक से गोवा के लिए निकल जाते हैं। उनके साथ अवनी का कुत्ता भी था जिसका नाम था पोपो। रास्ते में उनकी बाइक खराब हो जाती है। तभी मारुति एक पुलिस वाले की मदद मांगता है। पुलिस वाला उन्हें एक होटल लेके जाता है जहाँ पर बड़ा सा गहरा पुल है। लोग यहाँ स्कूबा डाइविंग की प्रैक्टिस करने आते हैं। होटल वालों को कल तक पुल खाली करना था मेंटेनेंस के लिए। कुछ लोग थे जो वहाँ पर पुल यूज करने आए थे, पर अब अगली सुबह वो सब निकलने वाले हैं, तो होटल पूरा खाली रहेगा। पुलिस वाला उन दोनों को रहने के लिए यहीं पर बढ़िया सा रूम दिला देता है। मारुति अवनी से कहता है कि बच्चा गिरा देते हैं। अवनी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि सब लोग उसे एक ही फैसला सुना रहे थे, पर उसके दिमाग की कंफ्यूजन को कोई समझ ही नहीं रहा था। अब अगली सुबह अवनी हेडफोन लगाकर पुल में लेटी रहती है। होटल का केयरटेकर उसे कहता है कि बाहर आ जाओ, मेंटेनेंस चालू है, पर अवनी नहीं सुनती। जो लोग मौजूद थे वो लोग भी चले जाते हैं। मारुति पोपो को वहीं चेयर पर बांधकर बाइक बनवाने चला जाता है। केयरटेकर खाने का ऑर्डर देकर वाटर पंप देखने जाता है। लीकेज की वजह से पंप वाले कमरे में पानी भर गया था।
तभी पानी के अंदर से अचानक एक मगरमच्छ निकलकर केयरटेकर का चिथड़ा कर डालता है। अब एक आदमी खाने का पार्सल लेकर आता है। वो अवनी से कहता है बट वो सुन ही नहीं रही होती, तो वो पार्सल वहीं चेयर पर रख कर चला जाता है। वो वापस जा ही रहा होता है कि मगरमच्छ उस पर भी हमला करके उसे कच्चा चबा जाता है। अवनी हेडफोन लगा के फुल वॉल्यूम में गाना सुन रही होती है, उसे कुछ भी नहीं सुनाई देता। केयरटेकर ने मरने से पहले पंप चालू कर दिया था, तो पुल का पानी धीरे धीरे कम होने लगता है। काफी देर बाद जब अवनी अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने आप को पुल की गहराई में पाती है। वो चिल्लाती है, शोर मचाती है, पर वहाँ कोई भी नहीं था जो उसकी बात सुन सके। पुल में सीढ़ी थी, पर वो छोटी थी, जो पूरा नीचे तक नहीं आ रही थी। पूरा पुल खाली हो जाता है। अवनी का फोन ऊपर चेयर पर ही रखा हुआ था। शर्ट, तौलिया, हेडफोन सब एक साथ बांधकर वो चेयर को खींचती है तो फोन नीचे गिर जाता है। फोन गिरकर टूट जाता है तो वो सिरी की मदद से मारुति को कॉल करती है। मारुति बाइक ठीक कराकर वापस आ ही रहा था और वो अवनी से चिढ़ा हुआ था, तो वो फोन ही नहीं उठाता। तभी चेयर खिसक के अवनी के सर पर गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। मारुति जब आता है तो वो देखता है कि ये तो बेहोश पड़ी है, तो वो उस पर पानी फेंकता है और वो होश में आ जाती है। मारुति किनारे पर छोटी सी सीढ़ी से लटक कर उसे बचाने का ट्राई करता है, पर तभी सीढ़ी टूट जाती है और वो भी नीचे गिर जाता है। उसका कंधा डिसलोकेट हो जाता है, पर अवनी कैसे भी उसे नॉर्मल कर देती है। मारुति का अवनी पर और भी मूड खराब हो जाता है कि ये मैं कहाँ फंस गया। इसके बाद मारुति अपने फ्रेंड को कॉल करता है, पर तभी उसका फोन भी ऑफ हो जाता है। मारुति ड्रेनेज पाइप का ढक्कन खोल नीचे जाता है। वहाँ पानी भरा हुआ था और मारुति आगे नहीं जाता क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। वो ऊपर आ जाता है। वो ड्रेनेज बंद करना भूल जाता है। तभी वहाँ से मगरमच्छ आ जाता है। वो दोनों मगरमच्छ को देखकर बहुत डर जाते हैं। जैसे तैसे चेयर को सामने रख के वो लोग उससे बचते हैं। मगरमच्छ उन पर हावी होने के बजाय दूर चला जाता है और वहाँ से कुछ देख रहा होता है। इनको समझ ही नहीं आता कि ये कहाँ से आ गया। ऑलरेडी मुसीबत कम थी जो ये भी आ गया। अब ये लोग पहरेदारी करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो कभी भी इनको खा सकता था। इनका टाइम चेयर के पीछे बैठे बैठे ही बीत रहा था। उन्हें देखने मिलता है कि मगरमच्छ ने अंडे दिए हैं, यानी कि वो मादा मगरमच्छ है। पोपो के पास खाने का पार्सल रखा हुआ था। ये दोनों उसे इशारा करते हैं कि पार्सल नीचे फेंक दे। पोपो इशारे समझ तो लेता है, पर पार्सल मगरमच्छ के पास फेंक देता है। मगरमच्छ पार्सल को फाड़ फोड़ के फेंक देता है। तभी फिर जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। मारुति यहीं पर मरना नहीं चाहता था। वो अवनी को अपने ऊपर चढ़ा के उसे ऊपर पहुंचाने का ट्राई करता है। तभी मगरमच्छ जाग उठती है और मारुति पर हमला करने आती है। पुल की दीवार पर रोशनदान बना था, तो उसका कार्ड फोड़कर अवनी उसी से लटक जाती है और मारुति तुरंत ही वहां से हटके बच जाता है। मगरमच्छ अवनी के पैर पकड़ने का ट्राई करने लगती है। मारुति मगरमच्छ का ध्यान अपनी ओर खींचता है, फिर चेयर के पीछे छुपकर उसे लात मारते हुए ड्रेनेज में ढकेल देता है। अवनी इन सब में बुरी तरह घायल हो चुकी थी। वो लोग ढक्कन से ड्रेनेज को बंद कर देते हैं। उधर तारा, विक्रम और मारुति का दोस्त पुलिस के पास पहुंच जाते हैं क्योंकि इन दोनों से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। अवनी मारुति से पूछती है कि तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। मारुति कहता है कि मैं बच्चा नहीं करता, अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है, हम रेडी नहीं है बच्चे के लिए। तुम्हें अपनी बोरिंग सी लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट चाहिए था, इसलिए तुम मेरे साथ आई। ये बच्चा तुम्हारा आस्पेक्ट प्रोजेक्ट बन गया है। अवनी कहती है कि तुमने भी मेरा यूज किया है अपनी बोरिंग जिंदगी को सुधारने के लिए। मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए ही नहीं, अकेलापन फील होता है मुझे। शायद इस बच्चे के आने से अकेलापन दूर हो जाएगा। मारुति कहता है कि तेरे अकेलेपन का सोल्यूशन ये बच्चा नहीं बन सकता। वो कहता है कि हाँ अवनी, एक टाइम आएगा जब बच्चा करने का रीजन होगा, तब तक के लिए मैं तेरे साथ हूँ ना। अवनी उसकी बातों को समझती है, उसे गले लगा लेती है। धीरे धीरे बारिश का पानी पुल में भरने लगता है। तभी मगरमच्छ पोपो के पास पहुंच जाता है। ये दोनों पोपो को बचाने का ट्राई करते हैं, पर मगरमच्छ पोपो को खा जाता है। पुल में काफी पानी भर चुका था, तो मगरमच्छ पुल में कूद जाता है। दोनों की जान हलक में अटक जाती है। मारुति अवनी से कहता है कि तुम्हें जाना होगा, बचना होगा तुम्हें, ताकि तुम किसी की मदद ले आ पाओ। तुम ड्रेनेज पाइप में जाओ, वहाँ तुम्हें रास्ता जरूर मिलेगा। अवनी नीचे जाती है। उसे केयरटेकर का फोन मिल जाता है, जिस पर पुलिस वालों का फोन आ रहा था, पर सही नेटवर्क नहीं होने की वजह से बात ही नहीं हो पाती। जब बात नहीं होती तो पुलिस वाले को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अवनी को एहसास होता है कि वहाँ भी मगरमच्छ है। पुलिस वाला वहाँ आ जाता है। वो कार में रस्सी बांध के मारुति से कहता है कि आ जाओ इसको पकड़ के। मारुति दूर था और उसे तैरना नहीं आता था, तो ऑफिसर नीचे उतरने लगता है। तभी मगरमच्छ आकर उससे भी चट कर जाता है। अवनी ऊपर आ जाती है। इन्हें समझ आता है कि यहाँ दो मगरमच्छ हैं।
मगरमच्छ रस्सी को खींचने लगता है और कार पूल में गिरने लगती है, पर लोहे की रॉड में जाके अटक जाती है। कार से पेट्रोल गिरने लगता है। अब ये दोनों कार के जरिए ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। कार में इन्हें एक बंदूक मिल जाती है। ये लोग कार पर चढ़ ही गए थे कि तभी मगरमच्छ इन पर हमला करने लगता है। अपनी गोली चला देती है तो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है, जिसके कारण ये दोनों फिर से पुल में गिर जाते हैं। अवनी ने ड्रेनेज के नीचे देखा था कि वहाँ एक जगह है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। वो मारुति को खुद पर भरोसा दिलाती है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगी और फिर उसे ड्रेनेज के अंदर से ले जाती है। उन्हें एक होल दिखता है और वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी मारुति का ढक्कन पैर में फंस जाता है। पीछे से मगरमच्छ उसे खाने आ जाता है। उसकी सांसें टूटने लगती है। अवनी को वो पल याद आता है जब उसने अपने माँ बाप को ऐसे ही मलते हुए देखा था। वो मारुति को ऐसे मलते हुए नहीं देख सकती थी। वो पूरी जान लगा देती है और आखिरकार उसे बाहर निकाल ही लेती है। वो लोग उसी तालाब से निकलते हैं जो हमने सबसे पहले देखा था, तो मतलब मगरमच्छ पुल में यहीं से आया था। मारुति होश में नहीं था। अवनी उसे सीपीआर देती है और फिर वो होश में आ जाता है। इन्होंने बचने की उम्मीद खो दी थी, लेकिन एक दूसरे का साथ और आगे का समय बिताने का मोटिवेशन लेकर दोनों बच ही गए। थोड़े दिन बाद हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।